हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में, राजस्थान की सीमा से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस या रीट एग्ज़ाम है या राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा है, तो हर परीक्षा में निश्चित रूप से 3 या 4 प्रश्न इस सीमा से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर राजस्थान सीमा से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी दिशाओं के बारे में। तो आप यहाँ पर कर्सर देख रहे हैं, पूरब, ये दिशा होती है इसकी पूर्व, और पूर्व में सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये धौलपुर जिला सबसे पूर्व में है। और इधर बात करते हैं पश्चिम की, तो यहाँ पर ये जैसलमेर जिला सबसे पश्चिम में पड़ता है। तो अब इसका जो पूर्वतम बिंदु है, प्रश्न ये बन करके आ सकता है कि पूर्वतम बिंदु कौन सा है? सिलानागाम धौलपुर है। और इसका जो पश्चिमतम बिंदु है वो है कटरागाम सम जैसलमेर में है। तो इसकी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई मानी जाती है। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, ऊपरी जो दिशा है ये कहलाती है उत्तर। उत्तर में इसकी शुरुआत है कोणागाम श्री गंगानगर से लेकर के, ये कोणागाम यहाँ पर है और ये उत्तरतम बिंदु है कोणागाम श्री गंगानगर। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है वो है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में, ये दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। अब इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई हो गई 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। तो ये तो दिशाओं के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं इसके अन्य प्रश्नों के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री गंगानगर, दूसरा जिला है बीकानेर, तीसरा है यहाँ पर ये जैसलमेर और चौथा जिला है बाड़मेर। ये चारों जिले पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो आप इन जिलों को इसी क्रम से याद रखें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन चारों जिलों को आप याद रखें। तो अब इस चारों जिलों की जो कुल सीमा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी जाती है तो हमारा जवाब होगा 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। अब इस पर प्रश्न बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी जो पाकिस्तान से लगता है वो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर। बीकानेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगी हुई है 168 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 168 किलोमीटर कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर। इसकी कुल कितनी सीमा लगती है? 464 किलोमीटर। तो प्रश्न बन गया सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, कुल लंबाई 464। तो अब यहाँ पर 2 जिले तो हो गए, 168 न्यूनतम, अधिकतम 464। अब बच गए 2 जिले। तो श्री गंगानगर की जो कुल लंबाई है जो पाकिस्तान से लगती है वो है 210 किलोमीटर की सीमा श्री गंगानगर की लगती है। अब बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर की कितनी लगती है? 228 किलोमीटर की जो सीमा है वो बाड़मेर की लगती है। तो ये टोटल हो जाएंगे 210, 168, 464 और 228, टोटल हो जाएगा 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब बात करते हैं राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो कुल कितने राज्यों से लगती हैं। तो कितने राज्यों से लगती हैं? 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आपके 5 राज्य यहाँ पर लगते हैं।
अब 5 राज्यों की हम अलग अलग बात करेंगे, किस जिले से कौन से राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की जो सीमा है पूरी चारों तरफ से, जो स्थलीय सीमा कहलाती है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है। ये चारों तरफ से जो आप गोल घेरा देख रहे हैं, इसकी कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई 5920 किलोमीटर। इसमें आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070, वो भी शामिल है। चारों तरफ से 5920 किलोमीटर ये होती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन से राज्य से लगती है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है और वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है, तो सबसे कम लंबाई की सीमा किस राज्य से लगती है, तो वो है आपका पंजाब। पंजाब से सबसे कम लंबी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। ये सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो सबसे कम पंजाब से और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे अधिक अन्य जिलों की सीमा लगने वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जो अन्य जिलों से जिसकी सीमा लगती है वो जिला है पाली। पाली ऐसा जिला है जिसकी अन्य जो अड़ोसी पड़ोसी जिले हैं सबसे अधिक जिलों से जुड़ा हुआ है पाली। और वो कितने जिले हैं, 8 जिलों से ये जुड़ा हुआ है। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि 8 जिले कौन कौन से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो उन 8 जिलों के लिए एक सूत्र मैंने बनाया है, उस सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो ऊ जो राजाए न सी बाढ़ अज, कोई व्यक्ति दूसरे से कहता है कि ऊ जो राजाए न सी बाढ़ अज, वो बड़ा निकम्मा है। ऊ, तो सूत्र को देखें, ऊ का मतलब हो गया उदयपुर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उदयपुर है जो पाली से जुड़ा हुआ है। ऊ जो का मतलब हो गया आपका जोधपुर। यहाँ पर ऊपर ये जोधपुर है। ऊ जो रा से बन गया यहाँ राजसमंद। ऊ जो राजा, जा से बन गया जालौर। ऊ जो राजाए ना से बन गया नागौर। नागौर कहाँ है, ये रहा, ये भी पाली से जुड़ा हुआ है। ऊ जो राजाए न सी का मतलब सिरोही से है, तो सिरोही कहाँ है, ये रहा। ऊ जो राजा ना सी बाढ़ अज, सी बाढ़ का मतलब पूरे बाड़मेर से है, यहाँ पर ये बाड़मेर जुड़ा हुआ है। सी बाढ़ अज का मतलब हो गया अजमेर से, ये आपका अजमेर हो गया। तो ये 8 जिले हैं जो पाली से सीमा बनाते हैं, पाली से लगे हुए हैं। तो अन्य कोई जिला ऐसा नहीं है जिसकी अन्य राज्यों से, इतने जिलों से सीमा लगी हुई है। तो वो पाली जिला है जिसकी सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगी हुई है। अब बात करते हैं दूसरा, तो इससे कम कौन सा जिला है जिसकी सीमा इससे कम लगती है, तो वो जिला है नागौर। नागौर जिले की जो सीमाएं हैं वो अन्य 7 जिलों से लगती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है दूसरे नंबर का जिसकी अन्य 7 जिलों से सीमाएं लगती हैं, तो वो है नागौर। और सर्वाधिक लगती है पाली की 8 जिलों से। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो आपका ये हो गया, तो इसका सूत्र है ऊ जो राजा ना सी बाड़ज। ऊ जो राजा है ना सी बाड़ज, तो बाढ़ और अज ये दोनों एक ही जिले का, जैसे बाढ़ से बाड़मेर और सी से सिरोही। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये और बनता है कि ऐसे कितने जिले हैं इस पूरी राजस्थान में, ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, राज्य से या देश से, यानी पाकिस्तान से भी नहीं लगती और अन्य जो 5 राज्य हैं इनसे भी नहीं लगती। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके लिए भी मैंने एक सूत्र बनाया है, जो ना पादो बू अटो। यानी कोई व्यक्ति राजो नाम का है, उससे दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि राजो ना पादो मत, बू अटो, आपने तो बू में हटा दिया। तो आप इस तरह से इस सूत्र को याद कर लें कि राजो ना पादो बू अटो। अब सूत्र की व्याख्या करते हैं। रा से बन गया राजसमंद, ये राजसमंद किसी भी जिले, इसकी जो सीमा है वो किसी भी राज्य से नहीं लगती, ना किसी देश से लगती है।
जो से बन गया जोधपुर, इसकी भी सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती। राजो ना, नागौर सेंटर में, इसकी भी नहीं लगती। राजो ना पा, पाली, इसकी भी किसी राज्य से नहीं लगती। पा दो, ये है आपका दौसा, इसकी भी नहीं लगती। राजो ना पादो बू, बूंदी, बूंदी की भी किसी राज्य से नहीं लगती। राजो ना पादो बू अटो, ऐसे आपका अजमेर, अलवर नहीं बनाए, ऐसे बन गया अजमेर, और टो से हो गया टोंक। तो ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। तो दोस्तों अब और भी बहुत सारे प्रश्न इस पर बनते हैं कि किस राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो उनके लिए भी हम सूत्र के बारे में बात करेंगे, सूत्रों के माध्यम से बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा से लगने वाले जिले। तो हरियाणा से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगे हैं, उसके लिए आपको ये सूत्र याद करना है। ए हसी जा चुप झू, तो कोई व्यक्ति दूसरे को चिढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, हंसते हैं। तो दूसरे को अगर चिढ़ाना हो तो हंसना चाहिए। तो कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है ए हसी जा चुप जू, उसके जा करके चुप जा, तो आप इस सूत्र को याद करें, ए हसी जा चुप जू। व्याख्या करें, ए से बन गया अलवर, है से बन गया हनुमानगढ़, सी से बन गया सीकर, जैसे आपका जयपुर, चू से बन गया चूरू, भै से बन गया भरतपुर, और झू से बन गया झुंझुनू। तो ए हसी जा चुप जू, ये हरियाणा से लगने वाले जिले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिले लगते हैं 10। उनका भी एक सूत्र है, प्रोफेसर चिक बाबा, प्रो से प्रोफेसर बना दिया, प्रोफेसर चिक बाबा सभी को धोजा, ये चिक शैम्पू है। तो प्रोफेसर चिक बाबा सभी को धोजा, यानी चिक शैम्पू से सभी को धो डाल, आप इस तरह से याद करें, प्रोफेसर चिक बाबा सभी को धो झा। तो अब यहाँ पर आप सूत्र को याद करें, प्रोफेसर चिक बाबा सभी को धो जा, चिक शैम्पू से सभी को धो डाल। तो प्रो से बना दिया हमने प्रतापगढ़, ची से बना दिया चित्तौड़गढ़, कै से करौली, बा से बन गया बारा, एक बा से बन गया बांसवाड़ा, सै से सवाई माधोपुर, भी से भीलवाड़ा, को से कोटा, धौ से धौलपुर, झा से झालावाड़। गुजरात से लगने वाले जिलों की बात करते हैं, तो इसके लिए भी सूत्र है, जा डूबा उसी बाढ़ में, यानी उसी बाढ़ में जा करके डूब गया। तो आप सूत्र को याद रखें, बाढ़ में डूबने का काम होता है, तो जा डूबा उसी बाढ़ में। तो यहाँ पर व्याख्या करते हैं, जा से जालौर, डू से डूंगरपुर, बां से बांसवाड़ा, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, और बाढ़ से बाड़मेर, जा डूबा उसी बाढ़ में। तो इस तरह से आप इन सूत्रों के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब से लगने वाले जिले की। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो उत्तर दिशा में ऊपर हैं, ये लगने हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले आपके भरतपुर और धौलपुर। तो दोस्तों ये था राजस्थान सामान्य परिचय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में हम और डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।